हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड, यानी एक सब्जेक्ट है यानी भूगोल यानी जियोग्राफी। इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यानी बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यानी डिस्कस करेंगे और ये क्या है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये चैप्टर का नाम है भारत भारत का संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत का संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन, यानी कोयला को जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक बार उपयोग करते हैं तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा यानी कोयला का ऐसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी मानवकृत है, अजय हो, कर पुनः पूर्ति योग्य हो या अचक्रीय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा, यानी इसको सौर ऊर्जा को बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तट रेखा जो होता है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत यानी कितने किलोमीटर क्षेत्र को कहा जाता है। 100 किलोमीटर हो गया, 150 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया, 250 किलोमीटर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 200 किलोमीटर। जो 200 किलोमीटर क्षेत्र को क्या करते हैं हम लोग, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है यानी संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा संसाधन के विदोहन से इसका होगा, यानी डाकू की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, यानी कितने किलोमीटर तक क्षेत्र में क्या है, संपदा निहित है। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा 1900, यानी इसका जो सही आंसर होगा 1902 किलोमीटर। 1902 किलोमीटर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ये सब जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, और जो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, वो होता है अनवीकरणीय, यानी जिसको एक बार हम लोग उपयोग कर लेंगे तो उसे दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे इसे मोटर वाहन में हम लोग एक बार अगर उपयोग करते हैं तो ये क्या होता है, समाप्त हो जाए, पुनः इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की कह रहा है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ का मतलब होता है जिसमें हम लोग फसल आसानी से यानी उगा सकते हैं। तो इसमें सबसे अधिक होता है, ये होता है जलोढ़। और जलोढ़ क्या होता है, यानी नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है जो उनके तट पर, ये वो इससे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये क्या होता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का बलुई नाम है, रेंगुर नाम है, साल नाम है, पर्वतीय नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी काली मृदा को ही रेंगुर मृदा भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है। तो मरुस्थलीय मृदा जान रहे हैं, यानी जो जहाँ मरुस्थल हो, तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में कि महाराष्ट्र में। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो थार मरुस्थल है यदि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में है, जो क्या होता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है, तो राजस्थान। और राजस्थान का राजधानी भी जानते हैं आप लोग, कहाँ होता है, राजस्थान का राजधानी जो है जयपुर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये सुपानी कृषि कहाँ होता है, जनरली क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसका जैसे बिहार का मैदानी क्षेत्र में तो ये होगा नहीं, हरियाणा, पंजाब, ये क्या होगा, उत्तराखंड में क्या है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ क्या होगा, इस तरह के सीढ़ीनुमा आकार के तरह की खेती की जाती है, और इसी को सोपानी कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, यानी जो भूमि निम्नीकरण का जो कारण है उसका कारण है वनोन्मूलन, यानी वन का समाप्त हो रहा, फिर अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, गहन खेती। इसका जो आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई ही
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा लाल मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया। तो इसका जो सही आंसर होता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होता है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र, इस सब क्षेत्र में क्या होता है अधिक पाई जाती है। और इधर ही कपास की खेती के लिए क्या है उपयुक्त जगह भी है और सबसे अधिक होता भी है। गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षारण हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 करोड़, 20 करोड़, 13 करोड़, 18 करोड़। इसका जो सही आंसर होगा 13 करोड़, यानी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या हो सका है, यानी क्षारण हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। इसका यानी बेंजीन हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा या फास्फोरस हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा एंड्रीन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, एंड्रीन रसायन ही यानी जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी यहाँ दिया गया है पंडित नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला कि भारत का जो मंदिर है क्या है, यानी देश के बांधों को ही भारत का मंदिर कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी 96% कितना होता है, यानी 96% या 95% या 96.6% या 95.5%। तो इसका जो सही आंसर होता है 96.6% होता है। लेकिन कई क्या होता है, कहीं कोई राइटर क्या इसको 95.5 में क्या करते हैं दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, लेकिन सही हम लोग का आंसर हो जाएगा 96.6%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या बोलते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है, उजला ग्रह बोला जाता है कि नीला ग्रह बोला जाता है कि हरा ग्रह बोला जाता है कि लाल ग्रह बोला जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, यानी जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है, यानी बृहद जल के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन किसके कारण, किस तत्व के संकेंद्रण से बढ़ा है। तो अति जल दोहन जो होता है यानी जो तत्व है उस तत्व का नाम है यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक यानी लौह यानी लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। फ्लोराइड के एफ होता है संकेत, क्लोराइड का Cl होता है, आर्सेनिक एस, लोह क्या होता है Fe होता है। इस प्रकार से क्या होता है सबका यानी आर्सेनिक के कारण ही क्या होता है हम लोग का संकेंद्रण होता है बिहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। जो हम लोग प्राणी होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग के शरीर में कितना प्रतिशत जल होती है, 55% या 60% या 65% या 70%। इसका जो सही आंसर होगा 65%, यानी जो मनुष्य के शरीर में 65% क्या होता है जल रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। जो विश्व की जनसंख्या है यानी 16 से 17% क्या करती है भारत में निवास करती है। तो इसका जो पूरा विश्व का, तो इसका जो हो जाएगा 16% यानी प्रतिशत का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो जानते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं अपने अपने राज्य के नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं। तो इसमें कौन जाएगा, दामोदर घाटी नदी घाटी, रहिंद नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बाखानगर नदी घाटी। तो जो दामोदर नदी घाटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। रहिंद नदी घाटी परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये जो भाखड़ा नगर नदी घाटी है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब का यानी परियोजना है। और जो सोन नदी घाटी है, सोन नदी के बारे में आपका जिक्र बिहार में ही होता है। तो ये किसका हो जाएगा, ये बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कब पूछा जा रहा है, 2021 का डाटा, यानी 2001 के डाटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19.27
प्रतिशत वो क्या होता है, वन का विस्तार था 2001 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार अभी कितना है, यानी अब कितना है, तो उस जो विस्तार है यानी कहने मतलब कि 20.6 भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर होगा यानी 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हो, केवल बिहार में यानी अपने राज्य में हम लोगों का यानी कितना प्रतिशत वन उपस्थित है, ये क्या है 7% ही वन उपस्थित है। लेकिन अच्छे जीवन जीने के लिए 33% वन की उपस्थिति रहना चाहिए, यानी इसका हम बोल सकते हैं कि बिहार में क्या है, वन की प्रतिशत बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य जैसे हो गया, पूर्वोत्तर राज्य बहुत से असम हो गया, यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, यानी मणिपुर हो गया, ये सब क्या है यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं। जिसमें से कह रहा है कि 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, तो वहाँ जो वन है हमारा देश के कुल क्षेत्रफल का यानी 7% क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में ही वन है। यानी बोल सकते हैं कि हमारे जो जैसे क्षेत्र में क्या है, वन का प्रतिशत बहुत ही कम है, यानी कहने मतलब पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो सबसे अधिक जो वन का विस्तार है केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश में क्या है, वन का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी सब राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वन कर रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, किसके आधार पर, यानी बोला जा रहा है कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से तो इसे किया गया है 3 वर्गों में, 3 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है, कितना क्या हो गया है, कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 26,200, यानी 26,200 क्या है, यानी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। पहले वन था लेकिन अब क्या वहाँ लोग यानी कृषि करने लगे, यानी फसल यानी कहने मतलब उपजा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका जो आंसर सही हो जाएगा 4 हेक्टेयर, यानी 4 अरब हेक्टेयर भूमि में उस समय था, विश्व में हेक्टेयर भूमि का वन पर विस्तार था। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो गया, चाहे राष्ट्रीय फल हो गया, चाहे राष्ट्रीय मिठाई हो गया, सब आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है उसे हम लोग मयूर या मोर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था, जो चरक थे एक महान क्या थे, आयुर्वेद यानी आयुर्वेद थे, ठीक है, आयुर्वेद में बहुत ही विख्यात थे। तो ये जो संबंधित रखते थे भारत से संबंधित रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, यानी मलेरिया जो होता है मच्छर काटने से, एड्स जानते हैं क्या होता है, यानी वायरस के काटने से होता है, यानी वायरस होता है H1 और N1 से, और जो कैंसर होता है, कैंसर और TB। तो कह रहा है इसका जो सही आंसर होता है कैंसर के उपचार में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, यानी इसका उपचार में, कैंसर के उपचार में, और कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। अब कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्या होता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है। जो किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है कि वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से और खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन जीव संरक्षण से, जो धारा 21 का संबंध है, यानी किससे, वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी हम लोगों का कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी अफेरकी कन्वेंशन हुआ था, यानी वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था,
या विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में। किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण हेतु। ठीक है। इनमें से कौन सा जीव जो है वो क्या होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है, और ये जीव जो है केवल भारत में और कोई अदर देश में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा जीव जो है केवल भारत में पाने वाला, तो उसका नाम है डॉल्फिन। कच्छ मगरमच्छ भी और देशों में पाए जाते हैं, हवेल भी और देशों में पाए जाते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन होते हैं क्या केवल भारत में ही पाया जाता है। और भारत में क्या होता है, गंगा नदी में क्या होता है सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? तो उद्योग का जननी माना जाता है तो उसको बोल सकते हैं मैग्नीज, बक्साइट, सोना, लोहा। तो यानी मैग्नीज भी तत्व है, लोहा भी तत्व है, सोना भी तत्व है, लेकिन बक्साइट क्या है, अयस्क है। इसका जो सही आंसर होता है लोहा। लोहा को ही उद्योगों का जननी के नाम से जाना जाता है या माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क बहुत सारे हेमेटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, ये सारे होते हैं। जो ये ब्यूटीमिनस और एंथ्रासाइट आपको दिख रहा है, ये किसका यानी प्रकार है? ये होते हैं कोयला के प्रकार है। लेकिन जो हेमेटाइट होता है इसका फार्मूला होता है यानी Fe, इसका फार्मूला होता है Fe2O3 ये फार्मूला होता है हेमेटाइट का। और ये जो अयस्क है लोहा का होता है, लोहा का अयस्क होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होता है उड़ीसा होता है। उड़ीसा ही क्या होता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क। और अगर कोयला का होता तो झारखंड होता, कोयला का होता तो क्या होता है झारखंड होता, लेकिन लौह अयस्क बोल रहा है तो उसके बाद क्या होता है उड़ीसा होता है सबसे अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? जो खनिज लगभग पाए जाते हैं 100 तरह के क्या होते हैं खनिज पाए जाते हैं भारत में। अब कह रहा है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है, जिसमें यानी लौह यानी क्या होता है यानी लौह उसमें उपस्थित नहीं रहता है। जैसे चूना पत्थर होता है, इसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ब्रक हो गया, मैग्नीज हो गया, या बक्साइट हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये क्या होता है चूना पत्थर नहीं होता है, चूना पत्थर क्या होता है नहीं होता है, अब्रक नहीं होता है, बक्साइट नहीं होता है, इसका होता है मैग्नीज होता है। मैग्नीज में क्या होता है लौह अयस्क पाया जाता है। बाकी सब में क्या है ये बक्साइट जो है एल्युमिनियम का होता है, जो बक्साइट क्या है एल्युमिनियम का होता है। अब्रक तो जानते हैं ये क्या होता है सबसे ज़्यादा यानी झारखंड में होता है, ये चमकता हुआ नजर आता है, ये जो विद्युत के यानी कहने मतलब कुचालक भी होता है। और ये क्या होता है जैसे चूना पत्थर हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन किसका धात्विक खनिज, धात्विक नहीं अधात्विक खनिज का उदाहरण है, जैसे सोना, चांदी, टीन, अयस्क। तो इसका अधात्विक मतलब ये सोना भी क्या होता है जानते हैं कि तत्व होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है धातु होता है। चांदी भी धातु होता है, टीन भी क्या होता है धातु होता है, लेकिन ये क्या होता है अब्रक क्या होता है अधात्विक खनिज है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा अब्रक। अब उसके बाद कर रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, यानी कितना प्रतिशत यानी जो पूरे भारत का कितना प्रतिशत करता है अकेले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20%, यानी पूरे भारत का लगभग 20% अकेले ही क्या करता है उत्पादन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है उसका जो मैग्नीज उत्पादन में तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है। अब कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? यानी जो इस्पात होता है बहुत से क्या होता है मिश्रण होता है, यानी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं कंटेंट को मिलाया जाता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, ये सारी चीज़ का यानी सम्मिश्रण होता है। जो इसका सही होता है यानी इस जो इसका क्या होता है इसका जो सही उत्पाद होता है यानी बनाने के लिए मैग्नीज उसमें 10 किलोग्राम, 1 टन अगर बनाना है आपको मैग्नीज यानी मैग्नीज बनाने में तो यानी कि मैग्नीज नहीं इस्पात बनाने में तो 10 किलोग्राम आपको मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज का यही क्या है यहीं पर हम लोग सेशन क्या करेंगे द एंड करेंगे। और इसमें क्या है
आप लोगों को बहुत सारी इसमें इसी तरह के बोर्ड में एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्या सोशल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें से आपको केवल 50 यानी आपके अनुसार कितने यानी टोटल 80 मार्क्स होंगे ना, तो 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 50 में से आपको क्या करेंगे यानी 40 मार्क्स ही आपको, यानी 40 क्वेश्चन को ही जो आपको क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उसको ही आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यानी उसको जो आंसर सेट है उस पर आपको इसको रंगना पड़ेगा, और इसी क्या कर सकते हैं आप, इसी को रंग सकते हैं, और इससे आपको अच्छा मार्क्स का मिलेगा। तो इस तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इससे भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराने का यहाँ प्रयास रहेगा। और इसे अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और तो थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।